ये चिंता का विषय घट गया तभी था, रिपोर्ट आने के बाद क्यों चिंता होनी चाहिए। संभल में हिंदुओं का पलायन आज़ादी के बाद से होता रहा। देखिए इस रिपोर्ट के जो भयानक पहलू हैं, अभी विनोद जी ने कहा कि राजनीतिक लाभ उठाएंगे। अगर देश की स्थिति ये हो जाए कि मजहबी आधार पर अपनी सत्ता और ताकत की बदौलत किसी दूसरे धर्म के स्थलों को जमींदोज कर दिया जाए, कब्जे कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, वहाँ कुछ जगह दूसरे मजहब के धर्म के स्थल खड़े हो जाएं, अगर वहाँ उनके कारण बाहर से आके आतंकवादी नेटवर्क बना के और यहाँ से केंद्र बना के दूसरे देश में आतंकवाद करें और वो हमारे चुनाव जीतने के लिए मुद्दा बनाना पड़े, तो इससे भयावह स्थिति कुछ नहीं हो सकती है। उसका जो मुख्य पहलू क्या है, उसका ये है कि जो उमर था, उमर जो कि अलकायदा से जुड़ा हुआ था, वो वहाँ रहा है। बाद में वो मारा गया अफगानिस्तान में। उसके बाद 3 आतंकवादियों का नाम ले आईएसआई से जुड़े हुए बहुत सारे लोग आईएसआई का तो पकड़ा ही गया था, गए थे। आईएसआई का तो संभल से पकड़ा ही गया था। 3 आतंकवादी जो अमेरिका के 10 वांटेड सूची में से एक वहां रह रहा था। अभी भयानक परिस्थिति है वहां से वो साउथ एशिया का नेटवर्क चलाता था, क्योंकि अभी हम लोग के पास पूरी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन चूंकि मजिस्ट्रेट ने, न्यायिक आयोग है ये, उसने जांच की है तो उसने फैक्ट्स तो सारे दिए हैं ना। उसमें यह भी बताया गया है कि कैसे सफीकुर रहमान वर्क ने जो हरिहर मंदिर था, जहां जहां की हवन होते थे, उसको कब्जा करवा के वहां बजूखाना बनवाया। और वो मुसलमानों ने बताया है कि देखते देखते इतना बड़ा हो गया, हम तो देखें अपने समय में भी यह पूजा पाठ होते हुए। ये सब चीजें अगर बता रही है कि 67 वहां हिंदुओं के मंदिर और बाकी जमींदोज कर दिए जाए, और 76 के दंगों में कैसे बताया गया कि सफीकुर रहमान बर्क उनके परिवार की भूमिका थी, संपत्तियों पर कब्जा किया गया। इसमें बच्चियों के साथ सबसे जो दुराचार की इसमें है कि ऐसी स्थिति बच्चियों के साथ दुराचार हुए हैं, और इन सब कारणों से वहां से हिंदुओं को छोड़ के जाना पड़ा है। तो हमारे ही देश में अगर ये परिस्थिति पैदा हो गई है, और ये रिपोर्ट पर तब मुझे संदेह होता कि ये सब स्थितियां वहां दिखाई नहीं पड़ती। जो 24 नवंबर 2024 के हिंसा की जो बात हो रही है, उस हिंसा के भी कारण उसने बताया है कि हिंसा के पीछे कैसी योजना थी। जर्मनी के हथियार पकड़े गए थे, 2 देशों के वहां कारतूस निकले हैं वहां से आए हुए। अब ये जर्मनी के हथियार कहां से आए, वो कारतूस पाकिस्तान से दूसरे देश से वहां कैसे पहुंचे हैं, ये भी देखने की जरूरत है। उसमें बताया गया है कि उस हिंसा के लिए मीटिंग हुई थी, चारों तरफ से लोगों को इकट्ठे किए गए थे और वो आगे बड़ी कार्रवाई की योजना थी। तो ये सारी परिस्थिति, अब कुछ नाम दिए गए हैं उसमें, जो हमने थोड़ी बहुत बातचीत की है कि उसमें पलायन करने वालों के नाम हैं, उनके बयान है कि आप कैसे पलायन की, आपके साथ क्या हुआ था, वो सब करके है। ये 450 पेज की रिपोर्ट है ना, ये सारा करके है। पुरानी कुछ तस्वीरें डाली गई है कि हाँ यहाँ चीजें थी, उसकी पुरानी तस्वीरें निकालो, वो सब उसमें डाली गई है। तो ये बहुत भयानक स्थिति है कि संभल पहले भी हमारे हाथ से निकला हुआ था। हम लोग कुछ यात्राएं, मैं गंगा यात्रा के दौरान उस क्षेत्र में था, तो मुझे ऐसा महसूस होता था वहां से लेकर के और बदायूं तक। लेकिन ये चीजें पहले से मालूम है भाई। 91 की जनगणना तो हमारे सामने है ना, 2001 की जनगणना आपके सामने है, 81 की जनगणना आपके सामने है। तो वो तो क्रमबद्ध रूप से वो हुआ ही है। इस समय का एक आंकड़ा है कि 15 से 20 के बीच होगा, 16% हो जाएगा, 17%, 20 से ज्यादा नहीं है, 19 के आसपास होगा या 15 के आसपास होगा, 15 से 1% कम भी हो सकता है। तो हमारे देश में ये भयावह परिस्थिति पैदा हुई, ये बताता है कि डेमोग्राफी जो है, डेमोग्राफी चेंज होने से परिस्थितियां क्या पैदा होती है। और यही बताता है कि इस समय प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो डेमोग्राफी कमीशन समिति बनाई है, हाई पावर कमेटी जो बन रही है, कि आप एक साथ इसकी जांच करिए, जांच के साथ कार्रवाई करिए और इसको समाप्त करिए इस देश से, वो भी इससे सत्यापित होता है। अब विपक्ष अगर राजनीति कर रही है तो विपक्ष को इसके विपरीत तथ्य देने चाहिए, नहीं तो यही माना जाएगा कि आप जानबूझ करके मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, मुसलमानों में भी मैं मानता हूं कि इस देश का मेजॉरिटी मुसलमान इस देश के साथ है, वो आतंकवादी संगठनों के साथ नहीं होगा, लेकिन 5%, 10% जो बाहुबली पॉलिटिकली हो जाते हैं, वो जब उस ढंग से करते हैं तो उसमें बहुत सारे शामिल भी हो जाते हैं, डर से या भय से। तो वो जो एक कोशिश हो रही है कि देश के फंड आप अगर सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब कट्टरता आधारित हिंसा को, और उस हिंसा के कारण जो दूसरे समुदाय को पीड़ा होती है, उन सबको आप नजरअंदाज करके और इस स्थिति को बढ़ावा देना चाहते हैं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।